दोस्तों इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हमने बात किया था डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स ऑब्जर्वर के सामने कैसे बिहेव करते हैं। और दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों इस वीडियो में आज हम बात करेंगे सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अपग्रेडेड वर्जन डिलेड चॉइस क्वांटम इरेजर एक्सपेरिमेंट के बारे में। दोस्तों इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने डबल स्लिट के आगे एक ऑब्जेक्ट को लगा दिया, यानी कि बीटा बैरियम बोरेट को, जो कि एक क्रिस्टल है। अब इसका काम ये था कि डबल स्लिट से आ रहे फोटॉन्स को 50-50% एनर्जी के दो अलग अलग इंटैंगल फोटॉन स्फीयर में बदल देना था। लेकिन दोस्तों इससे पहले आखिर इंटैंगलमेंट होता क्या है? आसान भाषा में इंटैंगल पार्टिकल्स एक ट्विंस की तरह एक्ट करते हैं। मतलब जैसे अगर इनमें से किसी एक भाई को चोट लगती है तो दूसरे भाई को भी फील होगा, राइट? और सेम इसी तरह इंटैंगल पार्टिकल्स भी एक्ट करते हैं, और भले ही इनमें चाहे कितनी भी मिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स की दूरी क्यों ना हो। और इसी तरह साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में जब फोटॉन्स को इस डबल स्लिट और इसके सामने रखे गए क्रिस्टल पर फायर किया तो वहाँ दो इंटैंगल पेयर्स जनरेट हुए, और वो दोनों इंटैंगल पेयर्स अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगे। जिसमें तो पहले वाला डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की तरह लाइनें बना रहा था और दूसरा इंटैंगल फोटॉन पेयर इसके दूसरे साइड लगे हुए डिटेक्टर्स के पास जा रहा था। लेकिन इससे पहले साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से सेटअप किया था कि जब फोटॉन्स क्रिस्टल से निकले तो उनमें से पहला वाला इंटैंगल पेयर सबसे पहले स्क्रीन पर जाकर अपना पैटर्न बनाए, और फिर इसके बाद दूसरा वाला इंटैंगल पेयर दोनों डिटेक्टर्स के पास जाए। मतलब कि इस बार साइंटिस्ट फोटॉन्स को ऑब्जर्व ही नहीं कर रहे थे, बल्कि सेकंड इंटैंगल फोटॉन्स पेयर को ऑब्जर्व कर रहे थे। और वो भी उसके बाद जब पहले उसके फर्स्ट फोटॉन इंटैंगल पेयर्स स्क्रीन पर टकराकर अपना नेचर शो कर चुके थे। इसका सिंपली मतलब ये है कि इस बार फोटॉन्स का रिजल्ट वेव्स के पैटर्न में होना चाहिए था, क्योंकि साइंटिस्ट उनके टकराने तक ऑब्जर्व कर ही नहीं रहे थे। और दोस्तों जब साइंटिस्ट ने इसके रिजल्ट को देखा तो वहाँ पर मौजूद सारे साइंटिस्ट के होश उड़ गए थे। जब साइंटिस्ट ने इस एक्सपेरिमेंट में देखा कि इस बार स्क्रीन पर जितने भी इंटैंगल फोटॉन्स पेयर थे उन्होंने सिर्फ पार्टिकल पैटर्न्स को ही शो किया रादर देन वेव पैटर्न। इसे सुनकर अब आप ये कहेंगे कि आखिर अब ये कैसे पॉसिबल हो गया? वेल, तो इसके पीछे एक ही रीजन है कि फर्स्ट इंटैंगल फोटॉन पेयर्स को ये पहले से ही मालूम चल गया था कि भले ही उन्हें प्रेजेंट में कोई ऑब्जर्व नहीं कर रहा है, लेकिन फ्यूचर में उनके सेकंड फोटॉन इंटैंगल पार्टिकल्स को ऑब्जर्व किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, दिमाग हिला देने वाली बात है, लेकिन एकदम सही है। ऐसा लगता है कि मानो ये इंटैंगल पार्टिकल्स किसी तरह से टाइम ट्रेवल कर रहे हैं, और वो भी काफी तेजी से। आसान भाषा में इन दोनों फोटॉन्स के बीच जो इन्फॉर्मेशन थी फ्यूचर से पास्ट में ट्रेवल हुई थी। लेकिन दोस्तों साइंटिस्ट ने अपने इस एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे चेंजेस किए कि जिसमें फोटॉन्स के पार्टिकल्स कौन से स्लिट से आ रहे हैं इसी इन्फॉर्मेशन को गायब कर दिया। यानी कि साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट में कुछ ऐसे मिरर्स को ऐड कर दिया ताकि फोटॉन्स को रिफ्लेक्ट किया जा सके और फोटॉन्स की 50% इन्फॉर्मेशन को इरेज किया जा सके, जो ये बताते हैं कि इंटैंगल फोटॉन्स कौन से स्लिट से होकर यहाँ तक पहुंचे थे, ताकि साइंटिस्ट इन्हें ऑब्जर्व ना कर पाए। और इन सारे चेंजेस के अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है कि इस एक्सपेरिमेंट में आखिर क्या हुआ होगा? वेल, तो इन मिरर्स को लगाने की वजह से जो 50% इंटैंगल पार्टिकल्स थे उन्होंने पार्टिकल नेचर को ही शो किया, और जो बाकी के 50% फोटॉन इंटैंगल पार्टिकल्स थे उन सभी ने वेव नेचर को शो किया। मतलब कि जो 50% इंटैंगल पार्टिकल्स थे पास्ट में अपने फर्स्ट इंटैंगल फोटॉन पेयर्स को ये इन्फॉर्मेशन दे दी कि अब हमारे ऑब्जर्वेशनल इन्फॉर्मेशन चेंज हो चुकी है, इसीलिए पार्टिकल नेचर की जगह वेव नेचर को शो किया गया। दोस्तों ये इंटैंगल पार्टिकल्स तो ऐसे हैं कि इनके लिए टाइम के रूल्स एंड लॉस से इन्हें कोई मतलब नहीं। ये फ्यूचर से अपने पास्ट को चेंज कर सकते हैं, और ऐसा होने के पीछे आखिर क्या रीजन है और ये इंटैंगल पार्टिकल्स ऐसा कैसे कर पा रहे हैं, इसका जवाब तो आज तक किसी को भी नहीं पता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वांटम वर्ल्ड के लॉज एंड रूल्स हमारे वर्ल्ड के एकदम अपोजिट या फिर एकदम अलग हो। और दोस्तों आपका क्या मानना है इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे एक और न्यू एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।